हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास पे। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो देखिए, आप लोगों के लिए मैं नए नए टॉपिक्स लाती रहती हूँ और एजुकेशन से जुड़ा हुआ चैनल है, तो जितने भी बच्चे एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, टीचर बनने वाले हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं जो मैं शेयर करती हूँ। तो इसी सीरीज़ में आप लोगों का कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग टॉपिक चल रहा है, जिसके अंदर मैंने आप लोगों का कॉन्सेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों के साथ में डिस्कस किए। और ये जो टॉपिक है आप लोगों का सभी बच्चों के लिए जो कि टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट है। जैसे सी टेट, यूपी टेट, एस टेट, एम पी टेट, ट्रीट, एच पी टेट, जे टेट, ए पी टेट है, इसके अलावा अदर भी स्टेट्स होते हैं। तो सभी के लिए क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे उन सब टॉपिक्स को जाने। और ये आप लोगों को जो डीएलएड, एमएड और एमएड के बच्चे हैं, इसके अलावा यूजीसी नेट की भी तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखिए, जो डीएलएड, बीएड और एमएड है उनके अंदर तो ये टॉपिक्स हैं ही। इसके अलावा जो यूजीसी नेट एजुकेशन है, ये एक क्या है, एक हायर लेवल है। तो हम मान के चलते हैं इससे ऊपर तो मतलब कोई लेवल ही नहीं है ना। तो इसमें जब आप अगर यूजीसी नेट एजुकेशन की तैयारी करें या यूजीसी नेट की तैयारी करें, तो आपको ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। और देखिए, ये जो टॉपिक हम बात कर रहे हैं सीएलटी की, ये आप लोगों का लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के अंदर भी आता है, जिसको हम हिंदी में पाठ्यक्रम के तहत भाषा बोलते हैं। और इसके अलावा आपका पैडागोजी ऑफ इंग्लिश का ये आप लोग टॉपिक है। पैडागोजी ऑफ इंग्लिश के अलावा जितनी भी आपकी लैंग्वेजेस होती है, सभी के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग सीएलटी। तो जब भी हम लैंग्वेज की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज क्यों ना हो, तो उसके अंदर हम सीएलटी की बात करते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं हम संचारी भाषा शिक्षण। तो ये आप नोट कर सकते हैं, संचारी भाषाई शिक्षण। इसको मैं लिख देती हूँ, अगर बच्चे जो हिंदी मीडियम वाले भी हैं तो वो नोट कर लेंगे। तो इसको हम बोलते हैं संचारी भाषाई शिक्षण। ये र है एक्चुअली, और भाषाई शिक्षण तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। इसको सीएलटी बोलते हैं हम, शॉर्ट फॉर्म है हमारा सीएलटी। और इसका कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ कि इसके कॉन्सेप्ट क्या है, क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके प्रिंसिपल्स, कि इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, सिद्धांत क्या होते हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के। तो जो इसके प्रिंसिपल्स हैं यानी सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का, तो इसमें फर्स्ट हमारा आता है पॉइंट, the main focus of the approach is to make the learners able to understand the intention and expression of the writer and the speakers। तो यानी कि जो मेन फोकस है इस अप्रोच का, कौन सी अप्रोच की बात हम कर रहे हैं, सीएलटी अप्रोच की बात कर रहे हैं, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की हम बात कर रहे हैं। इसको मेथड या अप्रोच भी बोला जाता है। तो इसके अंदर जो फोकस रहता है, ये रहता है कि जो हम बच्चे को इतना कैपेबल बना पाए, इतना योग्य बना पाए कि जो बच्चा है वो किसी भी चीज़ को समझ पाए। किसी जैसे कि कोई राइटिंग है, कोई बुक अगर पढ़ रहा है या कोई उससे कुछ बोल रहा है, तो वो उसके इंटेंशन समझ पाए, एक्सप्रेशन समझ पाए, उसकी बात को समझ पाए, जिसको हम डिकोडिंग भी बोलते हैं, कि उसको वो अच्छे से डिकोड कर पाए कि क्या वो जो उसके सामने वाला बंदा उससे क्या बात कर रहा है, बच्चे को अच्छे से समझ में आ सके। सेकेंड पॉइंट आता है, इन दिस अप्रोच दिस इज बिलीव दैट कम्युनिकेटिव फंक्शंस आर मोर इम्पोर्टेंट दैन लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर। तो ये जो अप्रोच है आपकी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, तो इसमें ये माना जाता है कि जो कम्युनिकेटिव फंक्शंस है, या फंक्शंस का मतलब क्या है, उसको हम एक प्रैक्टिकल वे पे यूज़ कर रहे हैं लैंग्वेज को, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैदर देन लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर। तो लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं कि एक प्रॉपर वे में, ग्रामेटिकल वे में, जब आप नोटबुक में लिख रहे हैं, जैसे कि आप टेंसेस के रूल लिखते हैं, तो वो क्या है, लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर है। तो उस लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर से ज़्यादा ज़रूरी है कम्युनिकेटिव फंक्शन, ताकि आप उसमें संचार कर पाओ, आप उसमें बातचीत कर पाओ, उसको यूज़ कर पाओ। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें, ईच लैंग्वेज हैज़ लिमिटेड नंबर ऑफ सेंटेंस पैटर्न्स। तो हर एक लैंग्वेज में क्या है, एक सेंटेंस पैटर्न का एक लिमिटेशन होता है। यानी कि जो अगर आप टेंसेस भी करने जाओ, तो टेंसेस का भी क्या है, लिमिटेड पैटर्न्स है जो बच्चे सीखते हैं। तो मास्टरिंग ओनली दो सेंटेंसेस पैटर्न डज नॉट हेल्प द लर्नर टू कम्युनिकेट इन द टारगेट लैंग्वेज। तो अगर हम सिर्फ उन से पैटर्न्स में मास्टरी कर लेते हैं, तो सिर्फ उसी से बच्चे को लैंग्वेज नहीं आ जाती है, कम्युनिकेशन उसको नहीं आता है। तो जो भी टारगेट लैंग्वेज है उसमें क्या है, कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, बोलना बहुत ज़रूरी होता है। द लर्नर नीड टू लर्न द कम्युनिकेशन फंक्शंस ऑफ दोज स्ट्रक्चर। तो लर्नर के लिए ज़रूरी है
कि जो भी वो स्ट्रक्चर्स हैं, रिटर्न स्ट्रक्चर्स की हम बात कर रहे हैं, जो ग्रामेटिकल रूल्स या टेंसेस की हम बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ बच्चे को कम्युनिकेशन फंक्शन आना भी बहुत ज़रूरी है, संचार करना बहुत ज़रूरी है, बातचीत का करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए देखिए स्पीकिंग क्लासेस होती हैं। कई बच्चे क्या होते हैं जो स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो उन क्या कहते हैं वो कि हम लिख तो लेते हैं पर हम समझ भी लेते हैं पर बोल नहीं पाते। तो इस तरीके जो बच्चे स्पीकिंग क्लास ज्वाइन करते हैं कि हम उसमें बोल पाए, हम डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर पाए, रोल प्ले कर पाएँ, या किसी भी तरीके से क्या है हम कम्युनिकेशन हम कर पाएँ। नेक्स्ट इसके अंदर देखिए पॉइंट आपका दिया हुआ है 5th पॉइंट, if the learners continue to use their native language they won't able to communicate in the target language। यानी कि अगर आपकी एक लैंग्वेज क्लास चल रही है और उसमें बच्चा कॉन्टिन्यूसली अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें अगर बात कर रहा है और टारगेट लैंग्वेज में बात नहीं कर पा रहा है तो वो जो उसको आगे भी क्या है टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप ये इंग्लिश सीख रहे हैं और इंग्लिश क्लास में आप इंग्लिश में बात नहीं कर रहे हैं या पूछ नहीं रहे हैं, टीचर से कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ हिंदी में ही बोले जा रहे हैं या जो भी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है उसमें आप बोले जा रहे हैं, तो उसमें क्या है कि आप जो टारगेट लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है उसको आप सीख नहीं पाएंगे, आप उसमें कम्युनिकेट करने के लिए एबल नहीं हो पाएंगे। इट इज़ बिलीव दैट नेटिव लैंग्वेज शुड बी यूज जुडिशली। तो जो नेटिव लैंग्वेज है वो क्या है कि वो अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तभी यूज़ करना चाहिए। जैसे कि आप इंग्लिश के जो रूल्स सिखा रहे हैं बच्चे को, अगर रूल्स को आप अगर सिर्फ इंग्लिश में बोलेंगे तो बच्चा नहीं सीखेगा, तो आप उसको रूल्स को उनके बच्चों की लैंग्वेज में जो भी उनकी नेटिव लैंग्वेज है उसमें एक्सप्लेन करके उनको यूज़ करना, उनको बच्चों को आपकी जो टारगेट लैंग्वेज है उसमें सिखाते हैं। तो आई होप कि ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ लैंग्वेज इज एम्फसाइज रेदर देन एक्यूरेसी। तो जो अब हम टारगेट लैंग्वेज की बात करते हैं, जो भी लैंग्वेज हम सिखाना चाहते हैं बच्चे को, तो उसमें क्या है कि हम जोर देते हैं कि जो बच्चा है उसको यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करे रेदर देन एक्यूरेसी। क्योंकि जब स्टार्टिंग बच्चा करता है बोलने के तो हम एक्यूरेसी पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, हमें जो फोकस रहता है तो फोकस ये रहता है कि जो बच्चा है उस लैंग्वेज को यूज़ करे, मैक्सिमम उसको बोले। It is believed that when the learners learn to use the language appropriately, then accuracy comes automatically। और जब बच्चा ये माना जाता है कि जब बच्चा लैंग्वेज को यूज़ करना सीख जाता है एक सही जगह पर, तो जो एक्यूरेसी की हम बात करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बच्चे के अंदर आती है। एक्यूरेसी यानी कि सही चीज़, एकदम दक्षता पा लेता है बच्चा उस चीज़ को करने में, सही चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है, सही शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, लैंग्वेज शुड बी टॉट बाय इंटीग्रेटिंग ऑल लैंग्वेज स्किल्स दैट इज़ रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो जब हम बात करते हैं किसी बच्चे को लैंग्वेज सिखाने के लिए तो हमें सभी लैंग्वेजेस जो स्किल्स होते हैं वो बच्चे को सिखाने चाहिए। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो बच्चा उन सभी स्किल्स को सीख पाए। और जो मेन स्किल है 4 स्किल्स, वो कौन से स्किल्स हैं? रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। यानी कि बच्चा लिख भी पाए, बोल भी पाए, पढ़ भी पाए और सुन भी पाए अच्छे से। यानी कि अगर कोई उसको बोल रहा है तो उसको अच्छे से वो सुन भी ले, समझ ले वो। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, लैंग्वेज कैन नॉट बी लर्न थ्रू रोट मेमोराइजेशन। यानी कि लैंग्वेज को हम क्या है रोट मेमोराइजेशन के थ्रू नहीं सीख सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने कोई ग्रामर का रूल आपने सीख लिया है, आपने सीख लिया नाउन क्या होते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ कि आपने नाउन सीख लिया कि क्या होते हैं और आपने कुछ नाउन रट भी लिए, पर क्या वो नाउन लिमिटेड हैं? नाउन तो ऐसा नहीं है ना कि लिमिटेड ही हैं, और भी वर्ड्स हो सकते हैं। तो इनको सिर्फ आप रोट मेमोराइजेशन से नहीं सीख सकते, आप इसको यूज़ करके सीख सकते हैं कि इनको किस, जब आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, डेली वर्ड्स में उनको यूज़ करें डेली रूटीन में, तब आपको लैंग्वेज अच्छे से आती है। सिर्फ रट कर आप उसको नहीं सीख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 9th पॉइंट, लैंग्वेज कैन नॉट बी लर्न इन आइसोलेशन। यानी कि लैंग्वेज को आइसोलेशन में भी नहीं सीखा जा सकता है। आइसोलेशन का मतलब होता है एकांत में, अकेले रहकर। तो अगर मैं एक कमरे में बंद कर दूं एक बच्चे को, छोटे बच्चे को, और मैं सोचूं कि वो लैंग्वेज को सीख जाएगा, वो बोलना भी सीख जाएगा, वो लिखना भी सीख जाएगा, पढ़ना भी सीख जाएगा, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। अकेले रहकर आइसोलेशन में बच्चा लैंग्वेज को नहीं सीख सकता है। नेक्स्ट है इसमें, लैंग्वेज शुड बी लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन। तो लैंग्वेज कैसे सीखी जा सकती है? लैंग्वेज सीखी जा सकती है सोशल इंटरेक्शन से। सोशल इंटरेक्शन का मतलब होता है लोगों से मिलकर, जैसे अपने फैमिली मेम्बर से बात करके, अपने फ्रेंड से बात करके, टीचर से बात करके। जब आप कम्युनिकेट करते हैं, दूसरों के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, तब आप लैंग्वेज को अच्छे से सीख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें,
11th point, error should be tolerated by the teacher because it is important to make learners able to speak in the target language. तो क्या है, इसमें बताया गया है कि जो टीचर है उसको अगर मान लीजिए कोई बच्चा यूज़ कर रहा है लैंग्वेज, तो हो सकता है उसमें एरर्स भी आए, उसमें गलतियाँ भी आए, तो उस एरर्स को टीचर को टॉलरेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एकदम से टीचर भड़कने लगे कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, ऐसे लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हो, नहीं। तो हमें क्या है, क्योंकि बच्चे को यूज़ करने देना है लैंग्वेज को, जब वो यूज़ करेगा लैंग्वेज को तभी क्या है कि वो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा और वो टारगेट लैंग्वेज को सीख पाएगा। तो जो एरर्स हैं उनको टॉलरेट टीचर को करके, पर ऐसा नहीं है कि उनको इग्नोर ही कर दिया जाए, तो उन जो एरर्स को क्या है नोट डाउन कर लेना चाहिए टीचर को। जब बाद में, जैसे कि मान लीजिए बच्चा कोई रोल प्ले कर रहा है, डिबेट कर रहा है, तो जब आप एरर्स को नोट करके बाद में बच्चे को बताते तो वो बच्चा अच्छे से समझ लेता है और उनको करेक्ट भी कर लेता है। तो यही चीज़ क्या है नेक्स्ट पॉइंट में आपको दी गई है। The teacher can note down the errors of the learners and make it correct after the activities. तो टीचर जो है वो एरर्स को नोट डाउन कर सकती है और एक्टिविटीज़ के बाद में उनको करेक्ट कर सकती है, बच्चे को बता सकती है कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ उसने बोलने में गलती की है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका 13 पॉइंट, CLT अप्रोच इंकरेजेस टीचर स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट इंटरेक्शन। तो जो CLT अप्रोच है वो इंकरेज करती है जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन होता है और स्टूडेंट के और स्टूडेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो इनको हम पेयर्स भी बोलते हैं। तो बच्चे जो आपस में इंटरेक्शन कर सकते हैं CLT अप्रोच के थ्रू, और टीचर और स्टूडेंट के बीच में तो इंटरेक्शन होता ही है। और टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप पे तो मैंने पूरा वीडियो बनाया है जो कि काफ़ी बच्चों को पसंद भी आया है और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है सभी बच्चों के लिए। तो टीचर स्टूडेंट्स रिलेशनशिप अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लेना, आप सर्च भी करेंगे टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप बाय बबीता गुप्ता मैम तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देख लेते हैं हम, CLT अप्रोच हेल्प्स टू इंकरेज द कोऑपरेटिव रिलेशनशिप अमंग स्टूडेंट्स। तो जो CLT अप्रोच है ये हेल्प करती है बच्चों के अंदर कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बनाने में। कोऑपरेटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या होगा, सहयोगात्मक संबंध बनाने में, कि बच्चे एक दूसरे के साथ सहयोग करके चीज़ें सीखते हैं। जैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपस में कम्युनिकेट करके सीख रहे हैं ना लैंग्वेज को, तो इसलिए क्या कहा है, कोऑपरेटिव रिलेशनशिप को बढ़ाता है CLT अप्रोच। नेक्स्ट है इसमें, CLT अप्रोच प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटीज टू द लर्नर्स नॉट ओनली अबाउट व्हाट टू से बट ऑल्सो अबाउट हाउ टू से। तो यानी कि CLT अप्रोच क्या है, बच्चों को अपॉर्चुनिटी देती है। किस चीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पर, कि जो बच्चे हैं उनको CLT अप्रोच के थ्रू क्या बोलना है ये तो पता चल जाता है, पर ये भी साथ में पता चलता है कि कैसे बोलना है, क्योंकि आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप संचार कर रहे हो, आप बातचीत कर रहे हो। तो जब आप बातचीत करते हो तो आपको सिर्फ क्या बोलना है तो आपको पता ही होता है, पर कैसे बोलना है भी समझ में आ जाता है, जिसमें आपका टोन भी देखी जाती है कि आपका बोलने का तरीका कैसा है, आपका जो आवाज़ है कैसी आप कर रहे हो। कई लोग होते हैं ना एकदम से, जैसे बोलते हैं ना खड़ी बोली, कि एकदम से ऐसा बोलते हैं जैसे ताना मार रहे हो। तो वो चीज़ क्या है, जब आप कम्युनिकेशन करते हो दूसरों के साथ में तब वो चीज़ आपको आती है कि हाउ टू से, कैसे बोलना है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, टीचर शुड हेल्प टू प्रमोट कम्युनिकेशन बाय प्रोवाइडिंग एक्टिविटीज सच एज रोल प्ले विच हेल्प द लर्नर्स टू लर्न द लैंग्वेज इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो टीचर क्या है, टीचर को जो कम्युनिकेशन है उसको प्रोमोट करना चाहिए, किसके थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू। क्योंकि देखिए एक्टिविटी बेस्ड तो हम बच्चों को वैसे भी करवाते ही हैं ना, कि जो प्रोजेक्ट बेस्ड या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हम बच्चों को कोशिश करते हैं करवाने की, ताकि वो अच्छे से सीख पाए। तो इसी तरीके से टीचर कम्युनिकेशन के लिए भी कर सकती है। जैसे कि रोल प्ले है, रोल प्ले बच्चों को करवा सकते हैं, क्योंकि रोल प्ले में क्या है कि बच्चे एक रोल प्ले करते हैं, कोई भी कैरेक्टर है उसको प्ले कर रहे हैं, तो सोशल कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से लैंग्वेज यूज़ करनी है वो बच्चे सीख पाते हैं एक्टिविटीज़ के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 17th, लैंग्वेज टीचिंग टेक्निक्स शुड बी डिजाइंड इन सच वे दैट इट इनकरेजेस द लर्नर्स टू यूज़ द टारगेट लैंग्वेज। तो जो लैंग्वेज टीचिंग टेक्निक्स की हम बात करते हैं, तकनीकी की बात करते हैं हम भाषा शिक्षण के, तो कैसी होनी चाहिए, वो इस तरीके से डिज़ाइन होनी चाहिए जिससे कि जो बच्चा है उसको बढ़ावा मिले उस लैंग्वेज को यूज़ करने में। जो कि टारगेट लैंग्वेज है उस बच्चे की, टारगेट लैंग्वेज जो कि वो मेन सीख रहा है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है या फिर स्पेनिश हम बोल सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग भाषाएं होती हैं, तो इसलिए टारगेट लैंग्वेज यहाँ पे बोला गया है, स्पेसिफिक लैंग्वेज का नाम नहीं लिया गया है। तो कोई भी लैंग्वेज जो सीखने के लिए जो टेक्निक्स हैं वो भी इस तरीके से डिज़ाइन होनी चाहिए जिससे बच्चे को बढ़ावा मिले उसको यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट इसमें आ जाता है, द एक्टिविटीज़ विच आर यूज इन CLT अप्रोच सच एज ड्रामा, रोल प्ले एंड गेम्स मेक लर्निंग इंजॉयबल।
तो जैसे एक्टिविटीज़ को यूज़ किया जाता है, टीचर्स यूज़ करती हैं क्लास के अंदर CLT अप्रोच के लिए, तो वो एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं, ड्रामा है, रोल प्ले है, गेम्स होते हैं अलग अलग तरीके के। तो उससे क्या है कि जो लर्निंग है वो क्या है, इंजॉयबल बन जाती है, वो बोरिंग नहीं बनती है कि बच्चे बोर हो जाए एक चीज़ को पढ़ते पढ़ते। तो इसलिए लर्निंग को इंजॉयबल बनाना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे खेल खेल में चीज़ों को सीख सकें, इंजॉय करके चीज़ों को सीख सकें। तो ये प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। आई होप कि आप लोगों को समझ में आए हैं। अब इसमें देखिए आप लोगों का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया, आपको प्रिंसिपल से आप लोगों के साथ में मैंने आज डिस्कस किए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इसमें रोल ऑफ द टीचर और रोल ऑफ द लर्नर, ये मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो मेरे साथ बने रहिए। और जो प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों के साथ में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, थ्योरीज शेयर की हैं, जो आप लोगों के साथ NCF शेयर किया है, NEP शेयर किया है, सब कुछ आप लोगों को प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। और आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं, जैसे NEP 2020 बाय बबीता गुप्ता मैम, तो आप लोगों को बहुत इजीली मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप टॉपिक सर्च भी कर सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट जो आप लोगों के नाम बनी हुई है अलग अलग सब्जेक्ट्स की, उस पर जाकर भी आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। जैसे पैडागोजी ऑफ इंग्लिश की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, CDP की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, BEd वाले बच्चों के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, MEd वाले बच्चों के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप प्लेलिस्ट पर जाएं, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें और मेरे साथ इसी तरीके से बने रहें। कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तब भी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।